हेलो फ्रेंड्स, यू आर सीइंग यूट्यूब चैनल आई एम हरिओम। आज हम सब किरचॉफ के नियम और जटिल परिपथों में किरचॉफ के नियम के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। सरल परिपथों में उसके विश्लेषण के लिए हम श्रेणी क्रम व समांतर क्रम संयोजन नियमों द्वारा और ओम के नियम का प्रयोग करके उसका विश्लेषण कर लेते हैं। परंतु अनेक जटिल परिपथों जैसे असमान सेलों का संयोजन, असंतुलित ह्यूट स्टोन सेट आदि के विश्लेषण के लिए ओम का नियम सक्षम नहीं है। जटिल परिपथों के विश्लेषण के लिए किरचॉफ ने दो नियम दिए, इन्हें किरचॉफ का नियम कहते हैं। और किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, प्रथम नियम यह है जिसे प्रथम नियम या संधि का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात समेशन आई इक्वल टू जीरो। यह है किरचॉफ के नियम का गणितीय रूप, समेशन आई इक्वल टू जीरो। तो इस नियम को लागू करने के लिए एक चिन्ह परिपाटी बनाई गई। चिन्ह परिपाटी यह है कि किरचॉफ के प्रथम नियम को लगाते समय संधि की ओर आने वाली धारा को धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धारा को ऋणात्मक लिया जाता है। अब आगे एक संधि बिंदु O पर एक संधि है जिस पर किरचॉफ का नियम लागू किया गया है। ये बिंदु O है जिस पर 5 चालक आपस में जुड़े हुए हैं और इस पर किरचॉफ का नियम लागू करना है। इसमें I1, I2, I3, I4, I5 धाराएं हैं। I1, I2, I5 धाराएं संधि की ओर आ रही हैं और I3 और I4 धाराएं संधि से दूर जा रही हैं। अब किरचॉफ के नियम को लागू करेंगे तो किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार समेशन आई का मतलब संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का योगफल। अब ये लागू करने के लिए हम यहाँ चिन्ह प्रणाली को लागू करेंगे। चिन्ह प्रणाली के अनुसार I1, I2 और I5 धनात्मक तथा I3 और I4 ऋणात्मक होगी और तब जो समीकरण हमको मिलेगा वो होगा समेशन आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 प्लस I5। This implies I1 plus I2 plus I5 is equal to I1 plus I5। अतः इस नियम के अनुसार संधि की ओर आने वाली धाराओं का योगफल संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। इसका अर्थ यह है कि संधि पर न तो आवेश का संचय होता है न वहाँ से आवेश को हटाया जा सकता है। अतः किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है अर्थात आवेश के संरक्षण नियम का पालन करता है। अब आइए किरचॉफ का दूसरा नियम या लूप का नियम। इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ के किसी लूप के अनुदिश विभिन्न अवयवों के सिरों के विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो। अब इस नियम का प्रयोग करते समय हम लूप के किसी बिंदु से प्रारंभ करके दक्षिणावर्त या वामावर्त दिशा में लूप के अनुदिश चलते हैं और पुनः प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया में हम किसी परिपथ के अवयव के विभवांतर के लिए निम्न चिन्ह प्रणाली है 1, 2, 3, 4, इनका प्रयोग करके हम जटिल परिपथ के बंद लूप में का विश्लेषण करते हैं। अब यहाँ पर चित्र ए में आप देख रहे हैं कि प्रतिरोध R में I धारा बह रही है। अगर हमारा पथ अगर हम दक्षिणावर्त वामावर्त दिशा में जो चल रहे हैं, अगर धारा की दिशा में चल रहे हैं तो संगत प्रतिरोध एवं धारा का गुणनफल ऋणात्मक होगा, और अगर धारा इस दिशा में बह रही है और हमारा पथ ये है तो संगत प्रतिरोध और धारा का गुणनफल
धनात्मक होगा। और इसी तरह लूप में कार्यरत विद्युत वाहक बल स्रोत के अगर ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर हम चलते हैं तो विभवांतर का मान धनात्मक लेंगे। और यदि हम लूप में कार्यरत विद्युत वाहक बल स्रोत के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर चलते हैं तो उसमें विद्युत वाहक बल का मान ऋणात्मक लेते हैं। और अब हम इस का प्रयोग चित्र में, ये आपके सामने एक बंद लूप दिखाया गया है। इस बंद लूप ABCDEF के ऊपर अप्लाई करेंगे और इसमें इस बंद लूप में दो बंद लूप हैं, एक और दो। अब सबसे पहले हम किरचॉफ के नियम को, इसमें प्रथम नियम का प्रयोग करेंगे। इसमें संधि A, संधि B और E, संधि B और E पर तीन चालक मिल रहे हैं। संधि B पर धारा I1 I2 संधि की ओर और धारा I3 संधि से दूर जा रही है, अतः I1 + I2 - I3 = 0 अथवा I1 + I2 = I3। इसी तरह संधि E पर धारा I3 संधि की ओर आ रही है तथा I1 और I2 संधि से दूर जा रहे हैं। संधि E पर I3 - I1 + I2 = 0 अथवा I1 + I2 = I3। किरचॉफ का ये प्रथम नियम हो गया यहाँ पर। अब इसी लूप में हम किरचॉफ के दूसरे नियम को अप्लाई करेंगे। दूसरे नियम को लूप एक में अप्लाई करने के लिए हम इधर से इधर चल रहे हैं, यहाँ से चल करके यहाँ से होते होते यहाँ से होते होते फिर यहाँ आ गए। हमारे चलने की दिशा ये है और हम यहाँ आ गए। अब हम धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो जैसा कि अभी नियम आपको बताया गया है कि धारा के विपरीत दिशा में चलने पर संगत प्रतिरोध और धारा का गुणनफल धनात्मक होगा। तो यहाँ पर हमको +I1 R1 धारा के विपरीत चलने पर यहाँ पर पहुँचे। प्रतिरोध R3 में भी हम धारा I3 बाएं से दाएं तरफ प्रवाहित हो रही है और हम दाएं से बाएं तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर धारा का गुणनफल +I3 R3 होगा। और इसमें कार्य करने वाले विद्युत वाहक बल के स्रोत के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, अतः यहाँ पर विद्युत वाहक बल स्रोत का मान -E1 होगा। अब तब जो समीकरण हमको प्राप्त होगा वो इस तरह होगा। बंद परिपथ ABEFA में A से प्रारंभ करने पर दक्षिणावर्त जाने पर हमको जो समीकरण मिलेगा वो होगा -E1 + I1 R1 + I3 R3 = 0। इसी तरह दूसरे लूप में अगर हम दक्षिणावर्त दिशा में चलें, यहाँ से चलते हुए यहाँ आए, फिर यहाँ से होते होते फिर यहाँ पहुँच जाए, यहाँ से ऐसे चले थे और फिर घूम करके यहाँ आ गए उसी बिंदु पर। अब यहाँ पर चलने पर धारा की दिशा में, ये धारा की दिशा में चल रहे हैं तो I3 R3 का गुणनफल ऋणात्मक होगा। और फिर नीचे आएंगे तो भी धारा की दिशा में चलेंगे, ये गुणनफल I2 R2 भी ऋणात्मक होगा। लेकिन ये जो विद्युत वाहक बल स्रोत E2 है, इसके हम ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, अतः विद्युत वाहक बल स्रोत का मान धनात्मक होगा। और तब जो समीकरण हमको प्राप्त होगा वो इस तरह होगा कि -I3 R3 - I2 R2 + E2 = 0। अब उपर्युक्त समीकरण 1 और 2, ये जो समीकरण हमको प्राप्त हुए हैं यह और यह, इन दोनों समीकरणों को हल करके परिपथ के विभिन्न भागों में धारा का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके अलावा हम किरचॉफ के नियम को इस बड़े लूप ACDEFA में भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसके लिए तब हमारे पास दो विद्युत वाहक बल स्रोत होंगे E1 E2 और दो धाराएं होंगी I1 और I2 और दो प्रतिरोध होंगे R1 R2।
अब अगर हम इसमें यहाँ से प्रारंभ करके बिंदु ए से प्रारंभ करके यहाँ से होते होते बिंदु ए से एफ तक गए, एफ से डी तक, डी से सी तक, सी से फिर ए तक आ गए। तो इसमें अब हम किरचॉफ के नियम का प्रयोग करेंगे। तो E1 धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की जा रहे हैं तो E1 का मान ऋणात्मक होगा, और E2 में ऋण से धन की तरफ जा रहे हैं तो इसका मान धनात्मक होगा। और उसी तरह धारा I1 R1 का जो गुणनफल है, धारा के विपरीत चल रहे हैं तो इसका मान धनात्मक होगा, और यहाँ पर धारा की दिशा में चल रहे हैं तो I2 R2 का मान ऋणात्मक होगा। और तब जो समीकरण हमको प्राप्त होगा -E1 + I1 R1 -R2 R2 + E2 = 0। और किरचॉफ का जो दूसरा नियम है इसे वोल्टेज का नियम कहते हैं, और इसमें ऊर्जा संरक्षण के नियम का ये पालन करता है, ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है, और इसे वोल्टेज का नियम कहते हैं। इस प्रकार हम किरचॉफ के नियम के बारे में अवगत हैं।